आ गए क्लास में? चालू करें। कल क्या पढ़ लिया था अपन ने? कल उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। और उसकी जब व्याख्या कर रहे थे हम, तो उसका थर्ड पॉइंट चल रहा था शायद, एवरेज वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट। एवरेज वेलोसिटी कंपोनेंट अपन फाइंड आउट कर रहे थे। क्या था अपने पास वेलोसिटी कंपोनेंट? वी एक्स था। कितना था? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वेलोसिटी फॉर्मेट में यही लिमिट अपन ले रहे थे, वी एक्स और एफ वी एक्स डी वी एक्स, यही था। कितना आया था? रूट एम अपॉन 2 पाई के टी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वी एक्स ई की पावर माइनस एम एक्स स्क्वायर ओवर 2 KT डी वी एक्स, यही था। ये क्या है? एक इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है? ऑड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन कितना हो गया? 0। तो एवरेज जो वेलोसिटी है किसकी? वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी आ गई? 0। सिमिलरली वी वाई भी कितनी? 0। एंड वी जेड भी कितनी? 0। लिखोगे कैसे वी वाई को? वी वाई जो कंपोनेंट है उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी वाई, और इसका प्रोबेबिलिस्टिक जो फॉर्मेट है वी वाई डी वी वाई। और वी जेड के लिए क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी जेड एफ वी जेड डी वी जेड। बस ये सिंपल सा काम था। याद रखें, प्रोबेबिलिटी फॉर्मेट में भी अपन ने पढ़ा था, जो डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास आया था एक्स कंपोनेंट के लिए वो इसी तरह का था, कुछ ऐसा ही था ना। इधर एफ एक्स था, एफ वी एक्स था, और इधर क्या ले रहे थे अपन? वी एक्स, और इधर माइनस वी एक्स ले रहे थे। तो एवरेज जो इस तरफ पॉजिटिव वाले पार्ट में है उतनी ही वेलोसिटीज किधर है? नेगेटिव वाले पार्ट में भी है। ठीक है, इसलिए नेट जो होगा एवरेज वैल्यू वो कितनी दे देगा? ये 0 दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो। कंपोनेंट की तो वैल्यू 0 आ गई, लेकिन इसका स्क्वायर कर दें अपन, जैसे वी एक्स स्क्वायर कर दें और उसकी एवरेज वैल्यू लें, तो क्या होगा? कैलकुलेट करो, देखे फटाफट। वी एक्स स्क्वायर की पावर माइनस, सॉरी, एफ वी एक्स डी वी एक्स करो, देखिए कितना आता है। एम पॉइंट 2 पाई बाहर आ जाएगा, उसको बाहर ले लो, है ना। और अब की बार ये ऑड फंक्शन नहीं रहेगा, इवन फंक्शन हो गया, है ना। क्या रहेगा? एम अपॉन 2 पाई बाहर, पावर हाफ, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कितना? वी एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर और 2 KT डी वी एक्स। इवन फंक्शन है, क्या करोगे? लिमिट को आप एक तो ये कर सकते हो, क्या? हाँ, 1/2 कर सकते हो। तो एम अपॉन 2 पाई रूट इंटू 1/2 इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी वी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 KT डी वी एक्स। ये फॉर्मूला लिखवाया था ना, क्या था? 0 से इन्फिनिटी तक हो आपके पास एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स एन कर दो, तो जनरल कर लो, एक्स एन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। कितना बताया था? गामा एन प्लस 1/2 ओवर 2 अल्फा की पावर एन प्लस 1/2, ये था अपने पास। यहाँ एन इक्वल टू क्या है? जो यहाँ ये जो फंक्शन के साथ वेरिएबल रहता है इसकी पावर, यानी वी एक्स की पावर 2। एन इक्वल टू 2 है, क्या रहेगा? 1/2 एम अपॉन 2 पाई अंडर रूट कितना गामा 2 + 1/3 और 2 इंटू अल्फा, कितना? ये अल्फा m अपॉन 2 KT की पावर n प्लस 2 + 1/2। कैलकुलेट करो, देखिए कितना आता है। 1/2 m अपॉन 2 पाई KT इंटू ये कितना आ गया? गामा 3,
सॉरी 2, यहाँ 2 है, गामा 3/2 1/2 रूट पाई, ये आ गया इसका मान। तो क्या रहता है गामा 3/2 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 का मान कितना, रूट पाई, 1/2 रूट पाई, ये रह गया। और बटा में 2 है ही आपके पास, और m अपॉन 2 पाई, m अपॉन 2 KT, पावर कितनी, 3/2। कैलकुलेट करो, देखिए क्या रहता है, Vx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, एवरेज कितनी आई, सॉल्व करो इसको। KT/m, गुड, वेरी गुड, ये KT/m आ गई। तो क्या कंडीशन रही कि प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन था आपके पास, उसमें एवरेज जो वेलोसिटी कंपोनेंट की जो वैल्यू थी एवरेज, एवरेज तो 0 थी, लेकिन जैसे ही आप स्क्वायरिंग करते हो दोनों तरह की प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है, इसलिए क्या रहता है आपके पास, ये वैल्यू 0 नहीं आती, ठीक है। इसलिए आपके पास एवरेज कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, उसका जो एवरेज मान है वो तो 0 आएगा, लेकिन उसका जो स्क्वायर है कंपोनेंट का, उसका एवरेज वैल्यू का मान 0 नहीं आएगा। चलो सिमिलरली वी वाई स्क्वायर कितना होगा, उसका एवरेज लें तो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वी वाई स्क्वायर, और कितना, एफ वी वाई डी वी वाई, एक ही बात है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और यहाँ m अपॉन 2 पाई के टी की पावर हाफ इंटू वी वाई कितना स्क्वायर e की पावर माइनस एम वी वाई स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी वी वाई। ये सेम वही सिचुएशन हो गई, कंप्लीट वही सिचुएशन। तो कितना आ जाएगा वी वाई, ये भी कितना आ गया, KT/m, ठीक है। और सेम कंडीशन किसके लिए, सिमिलरली वी जेड स्क्वायर, इसका एवरेज कितना, KT/m, ठीक है। तो समराइज करें इन दोनों को तो क्या रहेगा 1D में बात करें अपन, मान लो 1D का मतलब प्रत्येक कंपोनेंट की अपन बात कर रहे हैं, तो Vx स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी जेड स्क्वायर, सभी का एवरेज कितना, KT/m 1/1। अगर 2D ली हो आपने तो वेलोसिटी क्या लिखोगे, सपोज से Vx Vy प्लेन, कौन सा प्लेन ले रहे हैं अपन, Vx Vy वाला प्लेन ले रहे हैं, जिसको आप जनरल भाषा में स्पेस में क्या कहते हो, XY प्लेन कहते हो, ठीक है ना, ये वाला। तो Vx ये वाला प्लेन, Vx Vy, और हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई सा भी ले सकते हो, 2D में 3 प्लेन बन जाएंगे अपने पास, ये वाला बन गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, Vy Vz ले सकते हो, Vx Vz वाला प्लेन ले सकते हो, ठीक है। तो इनकी अपन बात करें तो उस कंडीशन में आपके पास वेलोसिटी है, वो कैसे लिखोगे आप, Vx i कैप प्लस Vy j कैप, तो V स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास उस कंडीशन में, Vy स्क्वायर। उस कंडीशन में आप वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू लोगे V स्क्वायर 2D में, तो क्या Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या कहोगे, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर क्या कहोगे, KT/m प्लस, तो कितना हो जाएगा 2D में V स्क्वायर, इसकी एवरेज वैल्यू 2 KT/m। इज दैट क्लियर, ठीक है। लिख लिख दो 3D में कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। हो गया, चलो। अगर 3 डायमेंशन हो आपके पास 3D में, क्या स्थिति रहेगी, वेलोसिटी क्या लिखोगे, आई कैप Vx प्लस जे कैप के कैप Vz, क्या रहेगा V स्क्वायर
वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। एवरेजिंग करो आप इसकी, सेपरेटली कर सकते हैं क्या? क्या वी एक्स स्क्वायर वी जेड स्क्वायर कितना? के टी बाई एम, के टी बाई एम, के टी बाई एम कितना? हाँ 3 kT/m। ठीक है, तो 3 डायमेंशन जब आप काम में लोगे तो क्या स्थिति रहेगी आपके पास? 3 kT/m। ठीक है, ये जब अपन वक्र की विवेचना कर रहे थे तो तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट पे आते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, जनरली पूछ लेता है कि वो वेलोसिटी ज्ञात करो, यानी वेग घटक का व्यमान जिस पर एफ जो आपके पास फंक्शन होता है एफ वी एक्स, सपोज तीनों में से कोई सा एक घटक ले लें, वो एफ मैक्सिमम का क्या होता है? 1/e गुना होता है। पूछ लिया आपसे कि वेलोसिटी का कंपोनेंट का वो मान ज्ञात करो जिसके लिए जो फंक्शन आपके पास है प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन, वो उसके मैक्सिमम वैल्यू का 1/e रह जाए। ठीक है, तो करो कैलकुलेट, क्या रहेगा एफ वी एक्स? एम अपॉन 2π/kT अंडर रूट e की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2kT इन इक्वल टू 1/e। मैक्सिमम मान अपन ने कल निकाला था, क्या आया था याद करो? एफ मैक्सिमम, इसकी वैल्यू अंडर रूट एम अपॉन 2π/kT। देखो जरा क्या स्थिति रही, ये आ गया, क्या बच गया? माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2kT इक्वल टू e की पावर -1। क्या रहा? एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2kT इक्वल टू 1। वो जो वी एक्स की वैल्यू है कितनी रहेगी? 2kT/m। कौन सी वैल्यू है ये? वी एक्स की वो वैल्यू है जिसके लिए जो प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है इसका पर यूनिट इंटरवल, उसकी वैल्यू उसके मैक्सिमम वैल्यू की कितनी रह जाती है? 1/e रह जाती है। ठीक है, चलो आया समझ में? आ गया? चलो तो फिर एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या है? अगर यदि वेग के घटक इसमें वेग निर्देश आकाश में क्या है? वी एक्स, वी वाई तथा वी जेड है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्या? पहला, अभी आपने फाइंड आउट कर लिया, वी एक्स स्क्वायर तो कर लिया ना, तो वी एक्स वी वाई, सेकेंड वी एक्स वी वाई वी जेड, थर्ड वी एक्स प्लस अल्फा वी वाई वी एक्स माइनस अल्फा वी जेड, ये स्क्वायर का है। फिफ्थ क्या? वी एक्स प्लस अल्फा वी वाई प्लस बीटा वी जेड का स्क्वायर। सिक्स्थ वी एक्स माइनस अल्फा वी वाई प्लस बीटा वी जेड का स्क्वायर का एवरेज। क्या हो रहेगा? सारे आ जाएंगे इसमें, कोई बचेगा नहीं। अल्फा वी वाई माइनस बीटा वी जेड का स्क्वायर। और भी कोई रह गया क्या? देख लो, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर, ये रहा, लिख दो और करो फटाफट।
क्या होगा? एक शुरुआत कर दोगे तो बाकी जीरो होते जाए। पहला जीरो, गुड। दूसरा जीरो, तीसरा के टी बाई एम 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, चौथा बी, गुड, वेरी गुड। क्या रहेगा पहला? वी एक्स वी वाई, 2 डायमेंशन में आ गया मामला। तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, किसका? वी एक्स वी वाई, दोनों के लिए लोगे, दोनों में आ गया ना, इनटू ए की पावर माइनस, और साथ में वो भी तो आ गया। हाँ, तो दोनों को सेपरेट ही लिख दो, कोई समस्या नहीं हो। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी एक्स एफ वी एक्स डी वी एक्स, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी वाई एफ वी वाई डी वी वाई सेपरेटली। और ये किया ही था अपन ने, क्या आया था इसका? ये क्या है? वी एक्स का, और ये क्या है? वी वाई का एवरेज। क्या हुआ? जीरो। सिमिलरली सेकेंड में भी क्या होगा? वी एक्स वी वाई वी जेड, इसका मतलब वी एक्स वी वाई वी जेड, क्या गया? जीरो। थर्ड वन क्या कहता है? वी एक्स प्लस अल्फा वी वाई का स्क्वायर। क्या कर सकते हो आप इसको? पहले ओपन कर लो ब्रैकेट को, वी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा वी वाई। अब इसको ओपन कर लो, वी एक्स स्क्वायर का एवरेज, और अल्फा जो रहता है आपके पास, जो भी कांस्टेंट रहता है वो कहाँ आ जाता है? बाहर। जैसे यहाँ इसके पास भी आपके पास एम अपॉन 2 पाई के टी का रूट, वो भी तो कहाँ जाता है? और ऐसे ही इसके साथ अगर कोई मैं ए लगा दूं तो वो भी कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर वी वाई स्क्वायर का एवरेज प्लस 2 अल्फा बाहर वी एक्स वी वाई, और ये अभी आपने ज्ञात किया कितना? जीरो। ये कितना? के टी बाई एम, ये कितना? तो ये कितना आ गया? हाँ, के टी बाई एम कॉमन आ गया दोनों में से, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर के टी बाई एम। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या फोर्थ क्या है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ही चेंज है, फंक्शन लिखने में चेंज है बस। अल्फा है क्या यहाँ पे? अल्फा वी वाई स्क्वायर का एवरेज, यही है। इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। क्या? वी एक्स स्क्वायर प्लस आएगा, देखना, अल्फा स्क्वायर माइनस यहां आएगा, समझ रहे हो? तो माइनस 2 अल्फा वी एक्स वी वाई, क्या रह गया? वी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वी वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा वी एक्स वी वाई, क्या गया? फिर से ये के टी बाई एम, के टी बाई एम, अल्फा स्क्वायर के टी बाई एम प्लस जीरो, ये माइनस जीरो एक ही बात है। क्या गया? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर के टी बाई एम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या था? पांचवा है वी एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, वी एक्स प्लस अल्फा वी वाई प्लस बीटा वी जेड का होल स्क्वायर का एवरेज, क्या होगा? वी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी जेड स्क्वायर प्लस 2 अल्फा वी एक्स वी वाई प्लस 2 अल्फा बीटा वी वाई वी जेड प्लस 2 बीटा वी एक्स वी जेड। सही है? ये रहेगा? क्या रहेगा? सेपरेटली करोगे आप इसको तो यहां से डायरेक्ट आपको पता चलेगा क्या? इसकी वैल्यू कितनी? इसकी कितनी? जीरो। इसकी कितनी? जीरो। यहां वी जेड, इसका एवरेज होगा तो कितनी? के टी बाई एम। इसका एवरेज होगा तो के टी बाई एम, और इसका एवरेज होगा तो
के टी बाई एम। तो क्या रहा यहां से, के टी बाई एम तीनों में कॉमन आ गया, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, ठीक है, लिख दो, फटाफट लिखो भाई, हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, छठा है क्या, छठा क्या था, एवरेज वैल्यू ऑफ वी एक्स माइनस अल्फा है क्या, अल्फा वी वाई प्लस बीटा वी जेड स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा वी जेड का होल स्क्वायर। क्या, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो वी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी जेड स्क्वायर माइनस 2 अल्फा वी एक्स वी वाई माइनस 2 अल्फा बीटा वी वाई वी जेड प्लस 2 बीटा वी जेड वी एक्स। फिर से ये क्या हो गया, 0, ये क्या 0, ये वाला भी क्या, यहां से क्या मिलेगा, के टी बाई एम वी जेड स्क्वायर वी वाई स्क्वायर कितना, के टी बाई एम और वी एक्स स्क्वायर कितना, क्या आ गया आपके पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस, यहां जो साइन आपने माइनस किया इसका कोई फर्क पड़ा नहीं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा रिजल्ट। अगर आप मैं यहां सिमिलरली आप कहो तो यहां देखो वी एक्स माइनस अल्फा वी वाई माइनस बीटा वी जेड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, क्या रहेगा, वही सेम कंडीशन, वी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी जेड स्क्वायर। आगे वाली सारी कहानी वैसी की वैसी, कंपोनेंट दो दो मल्टीपल में आएंगे और वैल्यू क्या देंगे 0, माइनस 2 अल्फा वी एक्स वी वाई माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा वी वाई वी जेड माइनस 2 बीटा वी जेड वी एक्स, फिर से 0, ये 0, के टी बाई एम और फिर से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस के टी बाई एम, वेरी गुड, ये आ गया। नेक्स्ट क्या था, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर इंटू वी वाई स्क्वायर, क्या वी एक्स स्क्वायर का एवरेज और कितना इंटू के टी बाई एम, यहां ध्यान देना थोड़ा सा, तो क्या आ गया के टी बाई एम का होल स्क्वायर। तो आपसे कई बार पूछ सकता है कि वेलोसिटी कंपोनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैक्सवेल का, उसमें अगर कोई फंक्शन आपके पास इस तरह का है वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, तो वो ताप की कौन सी घात के समानुपाती होगा, ताप की, हाँ क्वेश्चन आपको दे दिया यहां से कि ये ताप की, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ताप की किस घात के समानुपाती होगा, किसके हो गए, ऑप्शन ए दे दिया मान लो आपको, टी क्यूब, बी टी की पावर 3/2, सी टी स्क्वायर एंड डी टी 1/t स्क्वायर, क्या रहेगा, हाँ टी स्क्वायर, करेक्ट आंसर ये, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, ये बचा है ना, सिमिलरली वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और क्या गया, कितना के टी बाई एम, के टी बाई एम और हाँ कितना आ गया, हाँ के टी बाई एम का क्यूब। तो ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है वी एक्स स्क्वायर
वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर मल्टीपल में प्रोपोर्शनल होगा टी क्यूब के। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार एग्जाम में, लिख दो। लिख दिया, गुड। नेक्स्ट, विवेचना का चौथा पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। पांचवा पॉइंट अपने पास क्या, वर्गमाध्य मूल वेग। वही किसका, घटक का। एक का निकालेंगे, फिर टोटल वेलोसिटी का निकाल लेंगे। 1D है तो सिंपल घटक ही होगा, 2D होगा तो दोनों का हो जाएगा, 3D है तो वो भी हो जाएगा। आरएमएस वेलोसिटी इन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या रहता है वर्गमाध्य मूल वेग किसे कहते हो? जैसे मान लो यहां अपन वीएक्स कंपोनेंट ले रहे हैं, एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं, वीएक्स ले रहे हैं, क्या करोगे, वर्ग माध्य मूल। क्लियर, क्या कहलाएगा ये, वीएक्स की आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। तो क्या करो, पावर हाफ। ठीक है, एवरेज करोगे किसका, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एवरेज का मतलब एफ वी एक्स डी वी एक्स, यही होगा। किसका करना है, वी एक्स स्क्वायर का एवरेज करना है। याद करो ये वैल्यू अभी अभी अपन ने फाइंड आउट करी है, अभी अभी करी, अभी अभी। के टी बाई एम कितना आया है, हाँ के टी बाई एम, और ब्रैकेट पे पावर कितनी है, हाफ। तो वी एक्स का जो आरएमएस वैल्यू है वो कितना, के टी बाई एम। ये क्लियर, ठीक है। वन डायमेंशनल कंपोनेंट है। अगर अपन 2D और 3D की बात करें तो ये जस्ट 1D है कंपोनेंट। ऐसे सिमिलरली वी वाई आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, के टी बाई एम, वाई आ जाएगा जस्ट यहां, एंड वी जेड जो आपके पास है कंपोनेंट, उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, रूट के टी बाई एम। नहीं एवरेज नहीं किया मैंने, ऐसे कर दिया, ऐसे वी वाई एवरेज लिख दिया क्या, अच्छा हाँ, अरे एवरेज अभी क्वेश्चन किए ना, वी वाई आर एम एस। ठीक है, लिख दिया। 2 डायमेंशन में क्या रहेगा ये वाला, इन 2D कौन सा, वी एक्स वी वाई प्लेन। अगर ये प्लेन आपके पास है तो वी क्या रहेगा, आई कैप वी एक्स प्लस, हाँ जे कैप वी वाई। तो वी स्क्वायर क्या रहेगा, वी वाई स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर का एडिशन। तो वी स्क्वायर का एवरेज उसका अंडर रूट, वो वी आर एम एस होगा किसमें, 2D में। क्या करोगे, वही काम आपका तो चिर परिचित, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी की वैल्यू रख दो यहाँ स्क्वायर की जिसकी करनी है। अब यहां डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास सेपरेटली कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, एफ वी एक्स आ जाएगा और एफ वी वाई डी वी एक्स डी वी वाई और हाफ पावर। सेपरेटली करोगे तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका मतलब इंटीग्रेशन आप डबल करोगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कितना, वी एक्स स्क्वायर एफ वी एक्स डी वी एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी टू, अच्छा प्लस पे है ना, प्लस पे तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल से ही काम चल जाएगा अपना, ये वाला इन्फिनिटी वी वाई स्क्वायर एफ वी वाई डी वी वाई, ये वही काम हो गया। सही है, ऐसे भौचक्के कैसे हो जाते हो, मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है,
क्या समस्या है? सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। आप क्या चाहते हो, ऐसे चाहते हो कि इसको ना लिख के डायरेक्ट ये हो? बात एक ही है। क्यों, हुआ क्या उसमें एक्चुअल में? जो पहले वाला डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हुआ क्या? आप ये सोच रहे होंगे कि सर वहां वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर था, तो जैसे आप इसके साथ वी एक्स स्क्वायर करते हो और इसके साथ एफ वी एक्स डी वी एक्स लेते हो, तो आपके साथ यहाँ मल्टीपल में वी वाई और डी वी वाई कहाँ गया? है ना, ये है ना। हाँ, तो मुझे एक चीज बताना जरा, कल आपने जो 3D वाला डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें आपने क्या देखा था? m अपॉन 2π/kt 3/2 माइनस m vx स्क्वायर अपॉन 2kt, और ये क्या था? माइनस m vy स्क्वायर अपॉन 2kt और e की पावर माइनस m 2kt। यहां इसके साथ dx ले लिया था, यहां इंटीग्रेशन माइनस से इन्फिनिटी करके आपने dy vy कर दिया था dvx, और यहां क्या किया था? आपको उससे मतलब ही नहीं है ना भाई, हम x की बात कर रहे हैं जब, तो एफ वाई डी वाई वाला क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट होगा, नॉट बॉदर अबाउट दैट। कि x में जब बात करें तो y वाला क्या, किधर भी हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो जैसे ही वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वो कितना बचेगा? एफ वी वाई डी वी वाई। कितना होता है इसका मान? 1। इसके साथ वही सेम, यहां आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस इन्फिनिटी, कौन? एफ वी एक्स डी वी एक्स। कितने देगा आपको वैल्यू? 1 देगा, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम वो स्टेप खा गए, ऐसा कह सकते हो है ना, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, चूंकि इसलिए समझ गए, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, क्लियर अब? तो ये वाली स्थिति आपके पास रहती है। तो इसका मतलब क्या बचा? हाँ, वी आर एम एस क्या रहा? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी एक्स स्क्वायर, हाँ, और अंडर रूट एम अपॉन 2π/kt, एफ वी एक्स तो लिख चुके अपन, e की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2kt डी वी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी वाई स्क्वायर अंडर रूट एम अपॉन 2π/kt e की पावर माइनस एम वी जेड स्क्वायर, सॉरी वी वाई स्क्वायर ओवर 2kt डी वी वाई पावर हाफ। ये फिर से वही फॉर्मूला आ गया ना अपने पास, ये वी वाई का एवरेज और ये वी एक्स स्क्वायर का एवरेज, वो वी वाई स्क्वायर का एवरेज, ये कितना रहा? और ये कितना था? कितना रहा? वी आर एम एस स्क्वायर, वी आर एम एस सॉरी 2kt/m और पावर हाफ। ठीक है, सिमिलरली इन 3D, में आप क्या करोगे? वी आर एम एस कितना इंटीग्रेशन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कितना लोगे आप? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, कितना? एफ वी एक्स, एफ वी वाई और एफ वी जेड, डी वी एक्स, डी वी वाई और डी वी जेड और हाफ। सेपरेटली करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी एक्स स्क्वायर, और तीनों में ही आपके पास एक काम, यहाँ m अपॉन 2π/kt ही लिख देता हूँ मैं, इंटू e की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2kt डी वी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी वाई स्क्वायर m अपॉन 2π/kt e की पावर माइनस एम वी वाई स्क्वायर ओवर 2kt डी वी वाई, और सिमिलरली जे टर्म पावर हाफ। यही हुआ, ये वी एक्स स्क्वायर की एवरेज, वी वाई स्क्वायर की, और कितना बचा? तो वी आर एम एस 3D में कितना हो जाएगा? 3kt/m। ये हो क्लियर? एक बार समराइज कर लें अपन सारी चीजें। ठीक है, समराइज करें तो क्या स्थिति रहेगी?
डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1D में क्या था? Vx का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ वी एक्स डी वी एक्स अंडर रूट एम अपॉन 2 पाई के टी 2 के टी डी वी एक्स। 2D में कौन सा? से वी एक्स वी वाई, ये वाला प्लेन अपन ले रहे हैं। कितना? एफ वी एक्स एफ वी वाई, और इसको आप सिंपली पी भी तो लिख रहे थे, पी एक्स। इसको क्या कह सकता हूं मैं? डी वी एक्स डी वी वाई। क्या कह सकता हूं मैं? पी एक्स पी वाई। कितना? एम अपॉन 2 पाई के टी, ठीक है, इंटू ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ओवर 2 के टी डी वी एक्स डी वी वाई। ठीक है। इन 3D क्या केस रहेगा? पी एक्स पी वाई पी जेड एफ वी एक्स वी वाई वी जेड डी वी एक्स डी वी वाई और एम अपॉन 2 पाई के टी। पावर इंक्रीज होती जाती है 3/2। ये 2/2 होगी, ये कितनी होगी? ऊपर 1/2 थी, क्या रहा? ए की पावर माइनस एम प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर ओवर 2 के टी डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ये वाली बात होगी। हो गया 3D में? क्लियर? और ये वी आर एम एस आएगी आपके पास, एवरेज आएगी, तो लिखें तीनों को। तो वी आर एम एस, वी एवरेज और वी मैक्सिमम प्रोबेबल। तो 1D में क्या थी या 3D में क्या स्थिति थी? वी आर एम एस √3 एवरेज 0, मैक्सिमम प्रोबेबल भी क्या थी? 0। उसको मैक्सिमम प्रोबेबल मत कर देना, जहां 1/e रह गया था आपका एफ मैक्सिमम का, वो √2 के टी बाई एम अलग है। 2D में क्या केस बना? 2 के टी बाई एम 0 और 1D में रूट के टी बाई एम 0 और 0। फटाफट फटाफट लिखो, फटाफट। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है इसमें आपको? कि टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ वी डी वी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। एफ वी की वो फॉर्म लिखोगे, एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, वो फॉर्मेट वो बताया हुआ है वहाँ पीछे। क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। इसका मतलब पार्टिकल जहाँ भी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में आप ले रहे हो उसमें वहाँ प्रेजेंस उसकी होनी चाहिए 100% कहीं ना कहीं। तो ये इसका मतलब है। ये था आपके सिलेबस के अनुसार पहला टॉपिक मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो बड़ा फेमस डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन मैक्सवेल कहता है कि भाई हमें आदत जो पड़ी है वो बार बार ये पड़ी कि कौन किधर क्या जा रहा है, क्या लेना देना। आप तो बस इतना बता दो कि वो चल तो रहे हैं ना पार्टिकल। हाँ बिल्कुल चल रहे हैं पार्टिकल, और जब पार्टिकल चल ही रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल उनकी चाल से मतलब हो तो ज़्यादा ठीक है। हमें तो केवल यही तो देखना है कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो कौन सी की कितनी अपने पास चाल हो सकती है। डायरेक्शन बता दी, बहुत अच्छा डायरेक्शन बता दी आपने, वो बहुत अच्छा। लेकिन अपन इस पे बात कर लें कि भाई अपने पास क्या स्थिति है उसकी, तो वो और देख लेते हैं। तो मैक्सवेल कहता है कि चलो हम इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, किसमें? मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। अगला टॉपिक क्या देखते हैं? मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इसी की कहते हैं ना, परछाई है एक तरह की। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की परछाई है। क्या कहता है मैक्सवेल? वो कहता है कि जनाब आपने वेलोसिटी स्पेस ले लिया, वी एक्स है, वी वाई है, वी जेड है, ठीक है। कहता है कि हम इस स्पेस में अगर डायरेक्शनली ना हो करके और ये कहें कि जो पार्टिकल्स हैं उनका अगर एक बार रिप्रेजेंटेशन करके देखें
तो क्या क्या हो सकता है, इसमें कोई भी जो पार्टिकल है या पॉइंट है जिसकी अपन बात करें वेलोसिटी स्पेस में, वो जो पॉइंट है वो आपको क्या बताता है, पर्टिकुलर, इससे ये लाइन बताती है किसी पर्टिकुलर एक वेलोसिटी को बताएगी। ये वाला पॉइंट मैंने लिया तो ये वेग बिंदु कहलाता है ना, ये कोई वेग बिंदु है, यहां कोई पॉइंट है तो ये कोई वेग बिंदु है, ये कोई वेग बिंदु है, ये वेग बिंदु है। हर एक जो पॉइंट है वो किसको बताता है, किसी एक वेग, पॉसिबल वेग के मान को बताता है, वेलोसिटी को बताता है, प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, आप इसको 3D में समझे, है ना। मैं एक्सिस थोड़ी बड़ी कर देता हूं वरना एक्सिस भी इसी में मर्ज हो जाएंगी। वी वाई वी एक्स, और ये एक्सिस कौन सी, वी जेड। ये वी एक्स ले रहे हो, वी वाई तो वी जेड इस तरफ, कोई कण यहां भी होगा तो उसको भी अपन यूं मिलाएंगे, कोई उस तरफ होगा तो वहां भी इसको यूं मिलाएंगे। ये सारे के सारे जो आपको तीर दिख रहे हैं वो क्या बताते हैं, जितने भी पार्टिकल आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन में है किसी बॉक्स में, उनमें पॉसिबल वेलोसिटीज हैं पार्टिकल के, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सवेल कहता है कि मैं ये तीरों वाला एज इट इज ऐसा का ऐसा चिन्ह उठा लूं, यानी ये कहें कि वो कह रहा है कि मैं एक स्पेस उठा लूं और मैं ये ना देखूं कि ये पार्टिकल की ये डायरेक्शन पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मैं इससे कोई मतलब नहीं रखूं, है ना, मैं केवल इन वेग बिंदुओं से मतलब रखूं, तो क्या होगा, हर एक पॉइंट किसको बताएगा, एक पर्टिकुलर वेग को बताएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा हम उसकी बात कर लें अगर, तो वो जो मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड पे बात करें तो वो क्या बन जाता है फिर आपके पास, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहता है कि जस्ट आप इस पे बात करो, फोकस करो कि डायरेक्शन क्या है उसे फोकस मत करो। आपको ये तो पता है पार्टिकल चल तो रहा है, इधर गया चाहे इधर गया, चल तो रहा है, मूवमेंट में तो है, और अपन ने केटेजी के पोस्टुलेट में भी ये कहा है कि वो जस्ट लगातार मूवमेंट में रहता है। हमें उस मूवमेंट को ट्रैक करना है, उसकी डायरेक्शन अगर नहीं देखें, उसके एक बार चिंता ना करें, और कितनी स्पीड उसकी हो सकती है, कितना तेजी से वो आ जा रहा है, उसको अपन रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें। तो इस टाइप की सिचुएशन, हर एक पॉइंट एक क्या बताता है, पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड को बताता है। इसका जो डिस्टेंस यहां से लोगे वो क्या बताएगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बताएगा, वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहते हैं कि इस स्पेस को मैं एक तरह से क्या कहूं, स्पेस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लूं कि मान लो मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं केवल और केवल विदाउट डायरेक्शनल ही बात कर रहा हूं, तो मेरे पास सपोज किसी पार्टिकल या उस आपके पास गैस ले रखी है, गैस ले रखी, उसमें पार्टिकल्स की स्पीड v अगर है, जिन जिन पार्टिकल्स की स्पीड v है वो कहां रहेंगे, इस सरफेस पे रहेंगे। ये जो गोला मैं लूंगा इस गोले की सरफेस पे रहेंगे, उनके कौन, वेग बिंदु। ठीक है, और इसके भीतर जितने भी पार्टिकल आएंगे जीरो से, मैं अगर इसको v कह दूं और से c, कई बार c भी तो लिखते हैं, ठीक, तो काफी बुक्स में लिख रखा है सी, v लिखते ही आपको वेलोसिटी ध्यान आ जाता है, और c लिखते ही आपको ऐसा लगता है जैसे चाल है ना, स्पीड है ऐसे। तो ये जो आपने एक स्फीयर ले लिया किसमें, वेग स्पेस में, वी एक्स वी वाई और वी जेड, ये स्फीयर ले लिया, हम कह रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, अदरवाइज यहां वाला जो वेग रहेगा उसके जस्ट अपोजिट वाला अगर वेग यहां है तो टोटल वैल्यू क्या रहेगी, एवरेज 0 हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम केवल स्पीड की बात करें, तो जिनकी स्पीड 0 से c के बीच होगी वो इस स्फीयर के भीतर होंगे सारे के सारे पॉइंट्स। वो कह रहा है कि फिर हम थोड़ा सा चिंतित हैं किसके लिए, एक गैप के लिए, इस गैप की बात कर रहे हैं कि ये स्पीड कितनी होगी, यहां इसकी रेडियस कितनी होगी, v प्लस डी, और क्या लिखते हो आप, c प्लस डी सी। ठीक है, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेग बिंदुओं को। हम उनके केवल परिमाण की चिंता कर रहे हैं, तो आप चाल बिंदु कह सकते हो उनको एक तरह से, ये सारे के सारे। तो वो कह रहा है कि हम इसकी चिंता करें, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो कहां से कहां तक हो, c से c प्लस डी सी और v से v प्लस डी वी।
इतनी स्पीड है, रेंज है, इस रेंज के भीतर कितने पार्टिकल आएंगे। तो आप वेलोसिटी स्पेस में हर एक पॉइंट को एक पार्टिकल से इंडिकेट कर रहे हो कि वहां कोई ना कोई पार्टिकल का वेलोसिटी है या स्पीड है, तो इसका मतलब वहां कोई ना कोई पार्टिकल अवेलेबल है, उस स्पीड का पार्टिकल उस डिस्ट्रीब्यूशन में उस गैस में अवेलेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएं ये वाले, है ना, तो वो हमें क्या दे देंगे आपको एक लगभग आपको डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दे देंगे कि भी हाँ इतने पार्टिकल वहां हो सकते हैं। और ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है, ये वही तो वॉल्यूम एलिमेंट है, कौन सा, जिसकी आप बात कर रहे थे, dvx, dvy और dvz, वो वॉल्यूम एलिमेंट ही है। क्या रहेगा इसका मान यहां पर देखो, ये वॉल्यूम जिसकी रेडियस v है और वो वॉल्यूम जिसकी रेडियस v प्लस dv है, इनके बीच में आने वाला वॉल्यूम एलिमेंट है ये वाला, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका मान, या तो इसका वॉल्यूम एलिमेंट और इसका वॉल्यूम निकाल के और इसका वॉल्यूम घटा दो, 4/3 पाई r क्यूब की जगह क्या ले लो, v प्लस dv का क्यूब, और माइनस 4/3 पाई v क्यूब ले लो, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहां आएगा एक v क्यूब, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास, एक dv स्क्वायर इंटू v आएगा। तो dv तो ऑलरेडी बहुत छोटा ले रहे हैं अपन, उसका स्क्वायर ऑलरेडी छोटा, तो हम उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा उस केस में, 4 पाई v स्क्वायर dv, और कई बुक्स में आपको मिलता है या आदत पड़ी है आपको 4 पाई c स्क्वायर dc, ठीक है। तो ये वाली स्थिति अपने पास रहेगी। तो अगर अपन जो डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास था कौन सा, मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3 डायमेंशन में, उसमें इसकी जगह ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट था, इसकी जगह अगर मैं ये ले लूं, स्पीड वाला फॉर्मेट में ले लूं, तो हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूशन किस में रिप्रेजेंट हो जाएगा, 3D की बात कर रहे हैं, ये सारा खेल किस में चल रहा है, 3D में चल रहा है। सिमिलरिटी जस्ट उसी में देख रहे हैं अपन, क्या रहेगा वही जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, हाँ, अणुओं की चाल v से v प्लस dv के बीच होने की प्रायिकता, ये एक बात करने पर क्या प्रायिकता रहेगी, fv dv, और इन जनरल आप क्या लिखोगे इसको, कहीं कहीं आपको देखा है तो fc dc, फिर कहोगे c से c प्लस dc, ठीक है। ये स्थिति है, क्या रहेगा, m/2 पाई kt, पावर कितना 3/2 इंटू कितना e की पावर माइनस mv स्क्वायर ओवर 2 kt इंटू कितना 4 पाई v स्क्वायर dv, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो क्या आ गया, fv dv, m 4 पाई तो है ही आपके पास, 4 पाई m/2 पाई kt पावर 3/2 v स्क्वायर e की पावर माइनस mv स्क्वायर और 2 kt dv। अगर c के फॉर्मेट में लेते हो तो क्या कहलाता है, एफ सी डी सी, 4 पाई ये एज इट इज c स्क्वायर की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kt dc, छापो। ये उन अणुओं की प्रायिकता है जिनकी स्पीड कहां से कहां तक है, v से v प्लस dv के बीच में है, ठीक है। उसमें इसमें फर्क क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट वाला फर्क है बस, बाकी सारा सेम है। 3D में मेंशन कर रहा हूं, फिर से ध्यान रखना, 3D में तो कहीं तुम कहीं 2D में भी चेप दो और 1D में भी जचा दो काम, है ना, वो नहीं रहेगा। वॉल्यूम एलिमेंट थोड़ा सा चेंज करते जाना, बस केवल वॉल्यूम एलिमेंट आप जस्ट उसका मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में लोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ओके होगा। बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी, कौन कौन सी, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे ही चाल डिस्ट्रीब्यूशन में आओगे, कौन से चाल में आओगे, उसके मैग्नीट्यूड के डिस्ट्रीब्यूशन में आओगे, दो चीजें ध्यान रखना, एक तो कौन सा, वॉल्यूम एलिमेंट प्रॉपर लिखना, ठीक है।
दूसरा क्या, उसको करेक्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को, यहां आपकी रेंज फिर क्या रहेगी, दूसरी चीज क्या रहेगी, वॉल्यूम एलिमेंट करेक्ट करने के बाद लिमिट्स जो है, पहली बात लिमिट्स वहां कहां से कहां थी, माइनस इन्फिनिटी से थी, है ना। जैसे आप उसके मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में आओगी कहां से कहां आ जाएंगी, 0 टू इंफिनिटी। और वो जो आपके पास तीसरा प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन था वहां माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी था, यहां क्या बन जाएगा वो 0 से इंफिनिटी क्या, एफ वी डी वी, दैट शुड बी इक्वल टू 1। ये तीनों चीज आप चेंज करते ही आपके क्या बन जाएगा, वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि हमने किया क्या था, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की कर चुके हम। अगर उनके मैग्नीट्यूड की बात करें कि पार्टिकल हम मूवमेंट में हैं, कितना उनका मूवमेंट है, केवल वही ट्रैक करें, डायरेक्शन की चिंता ना करें। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चेंज करने के लिए, इतना आपके पास रहेगा तो आप इजीली उनको चेंज कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई तो अणुओं के वेग या उन अणुओं की संख्या, उन अणुओं की संख्या जिनकी चाल, स्पीड कहां से कहां तक, v2 बीच, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन v2 v प्लस dv, क्या रहेगा, प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन को आप जानते हो, dn क्या होता है, dn इक्वल टू n एफ वी डी वी, बात वही है सारी की सारी। तो क्या होगा, dn इक्वल टू 4 पाई n m अपॉन 2 पाई के टी 3/2 v स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर ओवर 2 के टी डी वी। ये आपके पास रहेगा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये उन अणुओं की संख्या है जिनकी स्पीड कहां से कहां तक है, v से v प्लस डीवी के बीच है। ठीक है, इसी को बंटन फलन कहते हो आप, वहां भी तो ये कहा था, कौन सा, चाल बंटन फलन, वहां पर वेग बंटन फलन था, और यहां हाँ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, वेग बंटन कहलाता आपके पास अणुओं की संख्या के रूप में, और जस्ट एफ वी डीवी के पदों में देते तो क्या कहलाता है, प्रायिकता के रूप में, वो प्रायिकता फलन के रूप में बंटन है, और ये क्या है, अणुओं की संख्या के रूप में बंटन फलन है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक चीज देखते हैं अपन, इसका रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, तो क्या रहता है अपने पास, यहां लिखूं मैं dn इक्वल टू 4 पाई n m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 v स्क्वायर e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर ओवर 2 के टी डी वी। हम इसको रिप्रेजेंट करें फंक्शन के रूप में तो क्या स्थिति रहेगी अपने पास, v इधर ले रहे हो आप, आपको ये तो पता, और यहां बंटन फलन के पदों में ले रहे हैं, dn अपॉन dv के पदों में ले रहे हैं, मान लो dn अपॉन dv, कई जगह आपको ये ऐसा मिल जाएगा, dn v मिल जाएगा यहाँ, या dn c अपॉन dv मिल जाएगा, या dn c अपॉन dc मिल जाएगा, dn c ओवर dc मिल जाएगा, वो एक ही बात है ना। पर यूनिट इंटरवल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड है वो v से v प्लस dv के बीच। ठीक है, हाँ अब इसमें जो फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे अपन, तो वो 2 का मल्टीपल है, dn किस किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 के मल्टीपल के बीच काम कर रहा है। एक तो v स्क्वायर है ना, dn है वो किसके प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर के भी है और e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर 2 के टी के भी है, और मल्टीपल में टेम्परेचर और ये मास भी है। तो इनिशियल जो वैल्यूज होंगी वो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल जो वैल्यूज यानी स्मॉल वैल्यू जब होंगी स्पीड की, तब तो ये फंक्शन क्या होगा, हाँ ये प्रभावी होगा फॉर स्मॉल वैल्यूज। वी जब चाल आप कम लोगे, चाल की कम वैल्यूज है, तब तो प्रभावी कौन रहेगा, ये वाला फंक्शन,
और जब चाल अधिक होगी 4 हायर वैल्यूज ऑफ वी, स्पीड की वैल्यू जब बहुत ज्यादा लोगे आप, तब ये फंक्शन फिर ज्यादा इफेक्टिव होने लग जाएगा। क्या करेगा ये फंक्शन, इसको बढ़ाने का काम करेगा, और ये फंक्शन क्या करता है, इसको घटाने का काम करेगा। इनिशियली जो डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा वो वी स्क्वायर से प्रभावित होगा, फिर मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। हायर वैल्यूज लोगे, ध्यान देना थोड़ा सा, एक्सपोनेंशियली डी के देगा आपको, ठीक है। इधर वी, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, उससे थोड़ा सा चेंज है। ये जस्ट मैक्सवेलियन नहीं है, आप ध्यान देना इस बात का, जस्ट मैक्सवेलियन नहीं है। अगर आप यहां से मैक्सिमम वैल्यू के पास से देखोगे तो भी दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, यहां फैलता जाता है थोड़ा सा। ये जो वैल्यू है इस पॉइंट पे क्या रहता है, dn अपॉन dv मैक्सिमम रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, या मैक्सिमम होने का मतलब कि यहां पर अणुओं की अधिकतम संख्या है हर पर इंटरवल के लिए। यहां जो इंटरवल लोगे आप, छोटा सा इंटरवल लोगे, उसके पर इंटरवल यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, dn ज्यादा है, और ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जो स्पीड रखते हैं वो मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड कहलाती है। समझ गए बात आप? तो ज्यादातर अणुओं की जो स्पीड रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है। खास बात, यहां अगर मैं एक स्ट्रिप काटूं, ये वाली स्ट्रिप, यहां वेलोसिटी सॉरी स्पीड v है, v केवल, और यहां क्या है, v प्लस dv। तो ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया कितना हुआ, कितना हुआ, dn अपॉन dv इंटू dv। इन बिटवीन कहीं एवरेज वैल्यू यहां ले लो इसकी, कितनी, सपोज dn अपॉन dv है, सपोज इसकी हाइट हो गई, चौड़ाई कितनी है इसकी, ये वाली यहां से यहां तक, dv मल्टीप्लाई करो, क्या देगा आपको, dn। dn क्या है, चाल बंटन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड फ्रॉम v टू v प्लस dv। ये जो आपके पास बंटन फलन का जो कर्व आएगा, उसमें कोई भी एक छोटी स्ट्रिप काटोगे वो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा, कहां से कहां तक, v से v प्लस dv के बीच। ऐसे मैं बहुत सारी स्ट्रिप काट सकता हूं, यहां तक, कहां तक काटता जाऊं, इधर इनफाइनाइट तक काटता जाऊं, और टोटल एरिया अंडर दिस कर्व वो मैं बनाऊं तो क्या मिलेगा आपको, अंडर दिस कर्व क्या मिलेगा, टोटल एरिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 कहां तक, इंफिनिटी तक, कितना, ये वैल्यू, इनटू dv, क्या दे देगा आपको, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dn। ये क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिस्टम, इन द सिस्टम, सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको देगा, ठीक है। लिख दिया, लिख दो, फटाफट लिख दो। लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट देखो, यही प्रायिकता वितरण वक्र देखें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन
एफ वी डी वी वो है तो ऐसा ही सेम, क्या रहता है डी एन अपॉन एन, इसी से रिप्रेजेंट करते हो 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी पावर हाफ 3/2 सॉरी इंटू वी स्क्वायर ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर ओवर 2 के टी डी वी। कर दो रिप्रेजेंट, इधर एफ वी ले लो, पर यूनिट इंटरवल जो आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है पर यूनिट इंटरवल ड्रॉ करो। ये आपके पास v ये वैल्यू क्या रहेगी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड रहेगी वो मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड रहेगी, ये वाली एफ मैक्सिमम v की वैल्यू। इसमें कोई स्ट्रिप काटो आप, कहां से कहां तक v से v प्लस डी तक, उसका एरिया क्या बताएगा आपको, यहां की वैल्यू क्या प्रोबेबिलिटी की कोई वैल्यू सपोज एफ वी कह दो, इसका एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप कितना एफ वी इंटू डी वी, क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड फ्रॉम v टू v प्लस dv, वो प्रोबेबिलिटी आपको देगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल एरिया, दूसरा पॉइंट टोटल एरिया क्या रहेगा इसके अंदर, इसका टोटल एरिया 0 टू इंफिनिटी एफ वी डी वी, यही हुआ। छोटी छोटी ऐसी स्ट्रिप काटो एडअप कर दो उनको, क्या रहा 1। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन को, ये जरूर याद रखना, ठीक है, आया समझ में, ठीक। अब इसकी क्या पढ़ते हैं अपन, एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट किस में करेंगे, और इसकी अभी बहुत होगा, 2 दिन हो गए अपन को पढ़ते पढ़ते, इसकी कैलकुलेशन सारी देखनी पड़ेंगी। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अगले पार्ट में, और इसकी एप्लीकेशंस और इसके न्यूमेरिकल्स वो जस्ट अगला जो लेक्चर होगा अपना उसमें अपन करेंगे, ठीक है। आप इसको एक बार दोबारा देखना, कल करेंगे इसको।